मैंने एक्सरसाइज 1.21 स्टार्ट कर दी थी, उसमें एक क्वेश्चंस हो भी गया था और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दी थी होमवर्क में, जिसके आंसर आपको कमेंट में बताने थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है क्लास 10th का है, एक्सरसाइज 1.1 का नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूर्णांक और निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। जांच क्या करवा रहा है, इसको हम लिख लेते हैं साइड में। जांच क्या करा रहा है, बोल रहा है मैंने मान ली दो संख्या है, कोई पहली संख्या मान ली मैंने ए, पहली संख्या बराबर ए, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या मान लेते हैं हम बी, बी। अब ये बोल रहा है इन दोनों का जो गुणनफल होगा बराबर होगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होगा। तो संख्या फर्स्ट ए मल्टीप्लाई वी बराबर निकल कर आएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इसको हमें क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इसको प्रूफ करना है क्या ये सही है या नहीं। तो दो वैल्यूज दे रखी है मुझे, दो नंबर दे रखे हैं, उनके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इन दोनों के हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ पहले निकालते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा, 26 के फैक्टर कर लो, 2 2 1 जा 2, 2 3 या 6, 13 13 1 जा 13, 91 के कर लो, ये तुम्हारा कटेगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 या 21, 13। तो 26 के फैक्टर क्या निकल कर आए, 2 मल्टीप्लाई 13, 19 1 के निकल कर आए 7 मल्टीप्लाई 13, 7 मल्टीप्लाई 13। एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या निकल कर आएगा, एचसीएफ निकल कर आएगा। मीन्स टू से दोनों में सेम क्या है 13, एचसीएफ निकल आया 13। अब क्या निकालना है मुझे, एचसीएफ आ चुका है, अब निकालना पड़ेगा एलसीएम। प्रूफ करने के लिए हमें डेरिवेशन पूरा करना पड़ेगा। एलसीएम निकालते हैं, यहाँ एलसीएम निकालो दोनों का, 26 का 91 का, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 या 6, 91, 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 13 1 जा 13। एलसीएम निकल कर आएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, 13 सत्ते 91, 91 मल्टीप्लाई 2, 91 मल्टीप्लाई 2, 2 एकम 2, 2 ने 18। एलसीएम निकल कर आ गया 182। अब दो संख्या हमने ली थी, इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ हम लेंगे टेकिंग एलएचएस, एलएचएस होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड, ए मल्टीप्लाई बी। इसको हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं ए मल्टीप्लाई बी। ए हमारा नंबर कौन सा है, एक नंबर है हमारा 26 और बी है हमारा 91। ये दो नंबर दे रखे हैं, इसका मल्टीप्लाई करो, 26 मल्टीप्लाई 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 91 में 26 का 6 एकम 6, 6 निम 54, 2 एकम 2, 2 निम 18, 6 4 2 6, 8 5 13, एक और एक 2, मल्टीप्लाई करने पर आया 2366। एलएचएस साइड आ गई हमारी 2366। अब क्या लेंगे, टेकिंग आरएचएस ले लेते हैं, टेकिंग आरएचएस। आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एचसीएफ है 13, एलसीएम आया है 182। 182 में हम 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकम 3 और 2 5, 1 से 2 8 1, 6 4 2 6, 8 5 13 2, कितना निकल कर आया 2366, इसका आंसर निकल आया। अब इसको देख रहे होगे एलएचएस साइड आरएचएस साइड, बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों जो साइड से हमारी कैसे इक्वल निकल आए, तो हमारा प्रूफ होता है चूंकि एलएचएस बराबर है आरएचएस के। ये क्या होगा, जब दोनों साइड प्रूफ हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड।
तो हमारा डेरिवेशन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होगा उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के बराबर होगा। जांच हो गई है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। सेकंड क्वेश्चन से हमारा 510 और 92, इसको भी प्रूफ करना है हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको संख्या मान लेते हैं, ए बराबर 510, बी बराबर 92। इन दोनों का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। तो पहले निकालेंगे हम इसका एचसीएफ, 510 के फैक्टर करेंगे 510। अब बात आती है कि हमारी ये संख्या किससे घटेगी, फर्स्ट इसका डिजिट है हमारा 0, 0 अगर डिजिट आता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से कट जाएगी, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा ये, अब चेक करते हैं क्या 3 से कटेगा, 5 और 5 10 और 2 12, 12 आ रहा है, 3 के पाड़े में आता है तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 8 24, 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। 510 के फैक्टर निकल कर आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब निकालते हैं 92 के, 92 के चलो कर लेते हैं, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 का कट जाएगा एक बार, 23 का 23। 92 के फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। जब हमारे फैक्टर निकल आते हैं, इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, कॉमन देखेंगे क्या कॉमन आता है, दोनों में संख्या कैसी होनी चाहिए, सेम होगी, वही हमारा कॉमन होगा। इसमें क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ 3 या 2 कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें एचसीएफ इसका जो निकल कर आया, कितना निकल कर आया 2। अब निकालते हैं इसका एलसीएम, एलसीएम निकाल लेते हैं 510 और 92 का, 2 से काटो पहले, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 सॉरी 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 से काटो, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 255 को लिखे रहने दो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3 से काटो, 3 8 24, 5 15 23, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 23, 17 से काटो, 17 एकम 17, 23, 23 से काट दो। एलसीएम जब तक निकालते जाते हैं, जब तक नीचे क्या नहीं आ जाए, हमारा 1 नहीं आ जाए। तो एलसीएम क्या निकल कर आया, एलसीएम बराबर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60, 17 गुणा 60, 0, 6 सत्ते 42, 4 6 कम 6 और 4 10, 1020। 1020 का गुणा कितने में करेंगे, अब 23 में करेंगे, 1020 गुणा 23, 3 का गुणा करो, 3 0 0, 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3, 2 से 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, 6 4 3 2। एलसीएम निकल कर आया 23,460, एलसीएम बराबर 23,460, एलसीएम निकल कर आया, इसको हटा देते हैं। अब एचसीएफ आ गया हमारे पास, एलसीएम भी आ गया, अब क्वेश्चंस की क्या करेंगे, जांच करते हैं। चलो इसको प्रूफ करते हैं, जांच करो इसको। जांच क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसको जांच करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले क्वेश्चन की तरह टेकिंग एलएचएस, ए मल्टीप्लाई बी, ए संख्या 510 गुणा 92, इधर साथ में ले लेते हैं आरएचएस, टेकिंग आरएचएस, आरएचएस क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ है 2, एलसीएम है 23,460, इसका निकालो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0, 2 6 12, 2 चक 8 1 9, 2 ती 6, 2 दूनी 4। इसमें दोनों संख्या का क्या करना है, इसमें गुणनफल करना है। तो 510 में 92 का मल्टीप्लाई कर दो, 510 गुणा 92, 0 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 से 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 सॉरी 9 पंजे 45,
0 2 9 6 4 मल्टीप्लाई करने पर आया 46920। अब हमने ये सॉल्व कर दिया, दो संख्याओं का गुणनफल निकाल दिया, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ भी निकाल दिया। दोनों ही वैल्यू हमारी कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। दैट इज एल एच एस बराबर निकल कर आया आर एच एस के। जब दोनों बराबर हैं तो ये क्या हुआ हमारा, हैंस प्रूव्ड। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है एचसीएफ एलसीएम के। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा 336 और 54 का। इस क्वेश्चन को मैं तुम लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, इसको होमवर्क में लिख लो, सॉल्व करो इसको। सिंपल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम।